एक सवाल, क्या अपनी कजन से आप शादी करेंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देंगे, छी ये तो गलत है। लेकिन इंडिया का काफी हिस्सों में ये नॉर्मल है और ये सदियों से चलता आ रहा है और ये लीगल भी है। और हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज। तो फिर ये कंट्रोवर्शियल क्यों है और इसमें साइंस क्या कहती है और अलग अलग हिंदू कम्युनिटीज में ये इतना फर्क क्यों है? आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो साइंस, हिस्टोरी और पॉलिटिक्स पर टच करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आज का एपिसोड थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन जैसे हमेशा कहता हूँ, डाटा से मत डरो, फैक्ट से समझो। पहले ये समझते हैं ये प्रैक्टिकली एक्चुअल कितनी कॉमन है। इंडिया में दो अलग अलग ट्रेडिशन है। नॉर्थ इंडिया जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ कजन मैरिज को ताबू माना जाता है। यहाँ तो एक ही गोत्र में भी शादी करना अलाउड नहीं है। ये लोग खुद को एक ही कॉन्सेस्टर के वंशज मानते हैं, तो शादी परवेडीन है। साउथ इंडिया जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में यहाँ मैरिज प्रीपेड है, स्पेशली क्रॉस कजन मैरिज। अब ये क्रॉस कजन क्या होता है? क्रॉस कजन का माने होता है मामा का चाइल्ड या फिर फूफा का चाइल्ड। जहाँ नॉर्थ इंडिया में कजन मैरिज को ताबू माना जाता है और वही साउथ इंडिया में ये ट्रेडिशन के रूप में दिखा जाता है। डाटा के हिसाब से तमिलनाडु में 30 से 40% तक ब्लड रिलेटिव से शादी होती है और आंध्र प्रदेश में ये 30 से 35 तक, और नॉर्थ इंडिया में ये रेट सिर्फ 1 से 3% तक रहती है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसीलिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशनल मोस्टली ब्राह्मणिकल हिंदू टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति, ब्रह्मास्त्र से इन्फ्लुएंस्ड है। यह टेक्स्ट सपिन द मैरिज यानी ब्लड रिलेटिव शादी को पाप मानता है, माने 7 जनरेशन तक मातृपक्ष में शादी नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में कजन्स सिबलिंग जैसे ही होते हैं। द्राविड़ सोशल सूत्र में क्रॉस कजन मैरिज एक अलायंस सिस्टम था, फैमिलीज के बीच बाउंड को स्ट्रॉन्ग बना के रखने का। प्रॉपर्टीज एक ही फैमिलीज में होते थे, रिश्ते कम्युनिकेटेड होते थे। हिस्टोरी ये प्रैक्टिक्स, इकोनॉमिक और सोशल लॉजिक से ये ड्राइविंग थी। रिलीजन ने इसको बाद में सेनोटियन दिए। और पहले न्यू इंटरेस्टिंग बात, इस्लाम में भी कजन मैरिज अलाउड है और ये सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी काउंटिंग में आती है। लेकिन ये हिंदू कम्युनिटीज में भी डिप्लाई रोटेड है। साउथ इंडिया में प्रैक्टिकली। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, genetics. Deep within our genetic code lies the map of our inherited risks, where even a single error can change a life. ये वो पार्ट है जहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है और जहाँ सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या कजन मैरिज से डिफेक्टिव बच्चा पैदा होते हैं? तो इसका सीधा जवाब रिस्क होता है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते हैं। साइंटिफिकली फर्स्ट कजन शेयर 12.5% ऑफ their DNA compared to sibling who share 50% DNA। वन टाइम कजन मैरिज में जेनेटिक्स डिसऑर्डर का रिस्क रोगली 4 से 7% होता है। कंपेयर टू अनरिलेटिव कपल में 2 से 3% तो रिस्क रेगुलरली डबल हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कजन मैरिज जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती है। जैसे कि आपके दादाजी का वाइफ उनके कजन थे और वही आपके पापा के वाइफ भी उनके कजन थे और आपका जो पत्नी है वो भी कजन है, तो फिर आपका बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो सकता है और इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि अब भी डिफेक्टिव बच्चा हो सकते हो। पाकिस्तान में जहां कजन मैरिज की रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, स्टडीज के हिसाब से पाकिस्तान में 60% लोग कजन से शादी करते हैं। काफी ज्यादा हायर है ये रेपिटेंट। इनब्रीडिंग का रिस्क है, सिंगल मैरिज का नहीं। टू समराइज द साइंस सिनेरियो रिस्क, अनरिलेटिव कपल 2 to 3%, वन टाइम फर्स्ट कजन मैरिज 4 to 7%। जनरेशन ऑफ कजन मैरिजेस ज्यादातर हायर है। WHO और CDC ये कहती है कि कजन मैरिज बैन होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जेनेटिक्स काउंसलिंग हेल्पफुल होती है। इंडिया में कजन मैरिज की लीगलिटी पर्सनल लॉ पर डिपेंड करती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 3G डिफाइंस सफिन द रिलेशनशिप्स कजन इस रेंज में आ सकता है, लेकिन ये एक्ट साउथ इंडियन कम्युनिटी में लीगल और वैलिड माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कजन मैरिज फुल्ली अलाउड है, फर्स्ट कजन भी। स्पेशली मैरिज एक्ट 1954 इसमें कजन मैरिज प्रोवाइड है। रिगार्ड्स ऑफ रिलीजन, अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज करना चाहे और वो कजन है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो रजिस्टर कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है। साउथ इंडिया में सेम कपल, एक लॉ अंडर वैलिड, दूसरे के अंडर इनवैलिड। अब बात करते हैं उस चीज की जो लोग ओपनली बात नहीं करते। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस को रेसिज्म करते हैं, ये तो बकवास है बोल के, लेकिन ये कल्चर पारंपरिक सदियों से चलता आ रहा है। अपने रीजनल ट्रेडिशनल को नॉर्मल मान के दूसरे के ट्रेडिशनल को
रॉन्ग कहना ये अनफेयर है। दूसरी तरफ यह भी सही है क्योंकि सिर्फ ट्रेडिशनल है। तो एक्चुअली डिबेट क्या होना चाहिए? जेनेटिक्स फर्स्ट, बैन नहीं, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। कल्चर प्रैक्टिस को रेस्पेक्ट करो लेकिन ब्लाइंड फैक्ट से नहीं। नॉर्थ साउथ के डिवाइड को एक्सप्लॉइट मत करो। पॉलिटिकली ये पब्लिक हेल्थ सोशल इशू है। बहुत बार मैरिजेस फैमिली डिसाइड करती है लेकिन वो एक इंडिविजुअल नहीं, वो एक अलग और इक्वली इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। तो आज हम देखें कि साउथ इंडिया में कॉजन मैरिज लीगल और ट्रेडिशनल है और वही नॉर्थ इंडिया में कॉजन मैरिजेस को ताबू माना जाता है। तो इसका बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट में बताओ और मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में।